हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 11 फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 वेक्टर का नया लेक्चर लेकर आए। पिछले लेक्चर में हमने डेरिवेशन करी थी एडिशन ऑफ वेक्टर बाय लॉ ऑफ कोसाइन, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी। आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है इफेक्ट्स ऑफ वेक्टर व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड। जब वेक्टर को या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें किसी भी नंबर से, तो वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पर क्या असरात होते हैं वो आज हमें डिस्कस करने हैं, जो कि एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये आपका ये है यार लेक्चर। तो डिस्कस करते हैं इफेक्ट्स ऑफ effects on magnitude and direction of a vector when a vector is multiplied or divide by a number। इसमें हमें डिस्कस करना है कि जब वेक्टर को किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर क्या इफेक्ट्स आते हैं, ये हमें डिस्कस करना है। तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिए, इफ a vector is multiplied by a number m। हमने क्या बोल दिया भाई, अगर वेक्टर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है जो कि क्या है m, m मान लीजिए ग्रेटर देन, जो क्या है ग्रेटर देन, जो कि 1 से बड़ा है। अगर वेक्टर को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें जिसको हमने m कह दिया जो कि 1 से बड़ा है, वेक्टर a, इफ अ वेक्टर a, कोई वेक्टर a है और आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर वेक्टर a, कोई भी वेक्टर a है, अगर उसको आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो जो कि 1 से बड़ा है तो क्या इफेक्ट्स होंगे। तो देखिए, ये मान लीजिए वेक्टर a है, देखिए अगर इफ m इज पॉजिटिव नंबर, अगर m पॉजिटिव नंबर है तो क्या होगा, ये बात हम सबको पता है। देखिए मल्टीप्लाई करने पर चीजें बड़ी होती हैं, मल्टीप्लाई करने पर चीजें बड़ी होती हैं, ये हम सबको पता है। तो जब भी किसी वेक्टर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होंगी, चीजें बड़ी होती है। तो वेक्टर को जब हमने कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसको हमने m कह दिया, कोई भी हो सकता है, वेक्टर a है, कोई वेक्टर a है, हम जब उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर m दो पॉसिबिलिटी है, m पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव होगा। अगर m पॉजिटिव नंबर है तो फिर क्या होगा, अगर हम किसी वेक्टर को किसी नंबर से, वेक्टर ए कोई भी वेक्टर हो सकता है,
अगर हम किसी भी वेक्टर को, वेक्टर ए हमने जो बोला यहाँ पर, अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और वेक्टर जो है वो पॉजिटिव, जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव नंबर है, तो याद रखिएगा मल्टीप्लाई करने पर चीज़ें बड़ी होती हैं, तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, इंक्रीजिस, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। सही है, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। मान लीजिए भाई पहले वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था वो 10 था, 10 न्यूटन था। अब इस वेक्टर को एफ मान लीजिए, वेक्टर को जो है एफ मान लीजिए। मान लीजिए वेक्टर एफ था और उसका जो पहले मैग्नीट्यूड था वो 10 न्यूटन था। वेक्टर को हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया एम से, बिल फॉर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 10 जा 20। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा और डायरेक्शन सेम रहेगी अगर पॉजिटिव नंबर है। इफ m is और m अगर क्या है, नेगेटिव नंबर है, अगर m नेगेटिव नंबर है तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज होगा, मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज होगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। मैग्नीट्यूड इंक्रीज, डायरेक्शन अपोजिट। तो ये मल्टीप्लिकेशन के असर आते हैं। जब किसी भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर, हमने वेक्टर एफ बोला है, 4 से कोई वेक्टर एफ 4 से, हम और वेक्टर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो ग्रेटर देन 1 है। 2 पॉसिबिलिटी है, वेक्टर जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो देखिए हमें पता है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मल्टीप्लाई करने पर चीज़ें बढ़ती हैं। तो अगर एम पॉजिटिव नंबर है, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा, लेकिन डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर m पॉजिटिव नंबर है तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम। और m अगर नेगेटिव नंबर है तो मैग्नीट्यूड तो फिर भी बढ़ेगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। तो ये है मल्टीप्लिकेशन के असरात। अब करेंगे डिवीजन के ऊपर बात। इफ अ वेक्टर f is divided by a number जिसको हमने n बोल दिया। अगर वेक्टर f को, कोई वेक्टर f है, अगर हम उसको किसी नंबर से डिवाइड करें जिसको हमने क्या बोल दिया, n बोल दिया, ग्रेटर देन 1, जो क्या है 1 से बड़ा है, फिर क्या होगा, ये बात हम सबको पता है। डिवाइड करने पर चीजें क्या होती हैं, छोटी होती जाती हैं। ये मान लीजिए कोई वेक्टर एफ है, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी हैं। इफ n इज अ पॉजिटिव नंबर, अगर n क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो फिर क्या होगा, इसे मिटा लीजिए ताकि इसे आप कॉपी कर लीजिए ताकि इसे हम रब कर दें। पोस्ट करें, कॉपी कर लीजिएगा। अगर n पॉजिटिव नंबर है
तो फिर क्या होगा कि भाई जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड है ये छोटा हो जाएगा और डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। पहले मैग्नीट्यूड ये था, मैग्नीट्यूड छोटा हो गया डिवाइड करने पर, मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस कम होगा और डायरेक्शन सेम रहेगी। इफ और अगर इफ n इज अ नेगेटिव नंबर, और जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें जिसको हमने n बोला है, अगर वो कोई सा भी नंबर सोचा हमने ऐसे n का नाम दे दिया, अगर वो नेगेटिव नंबर है तो फिर क्या होगा भाई, मैग्नीट्यूड तो डिक्रीज करना ही है, चाहे डिवाइड हो या चाहे डिवाइड हो, n नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, क्योंकि डिवाइड करने पर चीज़ें छोटी होती जाती हैं। तो जब अगर n नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर है तो इस सिचुएशन में वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो कम होगा, मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस, डायरेक्शन अपोजिट। ये जैसे यहाँ डायरेक्शन सेम थी, मैग्नीट्यूड तो बराबर छोटा होगा, मैग्नीट्यूड तो छोटा ही होना ही है। अगर एम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें पॉजिटिव होता है तो डायरेक्शन सेम रहती है, मैग्नीट्यूड कम होता है डिवीजन में। और अगर कोई नंबर जिससे मल्टीप्लाई करें नेगेटिव है तो मैग्नीट्यूड तो छोटा होगा और डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो जाएगी। इसी तरीके से मल्टीप्लाई में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर पॉजिटिव नंबर है तो मैग्नीट्यूड तो बड़ा होगा, मल्टीप्लाई करने पर चीज़ें बड़ी होती हैं, डायरेक्शन सेम रहेगी। और एम नेगेटिव नंबर है तो मल्टीप्लाई करने पर चीज़ें बड़ी होती है, मैग्नीट्यूड तो बड़ा होगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो ये है आपके वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के असरात, इफेक्ट्स हैं कि भाई जब वेक्टर को हम डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर से तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर क्या इफेक्ट जाते हैं। आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस करना था, जो कि आपका एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि भैया उसने पूछ लिया इफ अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय अ नंबर एन, कुछ ही बोल दिया उसने, ग्रेटर देन 1, तो फिर क्या होगा। तो आपने पता है कि भाई अब वेक्टर को हम डिवाइड करते हैं, अगर एन पॉजिटिव नंबर हो तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड छोटा होता है, डायरेक्शन सेम रहती है, और नेगेटिव हो तो मैग्नीट्यूड तो छोटा होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। ये मल्टीप्लिकेशन में भी है कि पॉजिटिव होगा तो मल्टीप्लिकेशन में चीज़ें बड़ी होती हैं, अगर पॉजिटिव नंबर है तो मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, डायरेक्शन सेम रहेगी, और नेगेटिव नंबर है मैग्नीट्यूड तो बड़ा होगा और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में जो है हमने ये कवर करना था, इफेक्ट्स ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय अ नंबर। तो ये लेक्चर था हमारा। इस लेक्चर में कुछ भी समझ में ना आए तो आप वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगला लेक्चर भी लाजमी देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।